अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम रोज़ा रखने के फ़वाइद के बारे में बात करेंगे। रोज़ा रखना सिर्फ़ एक मजहबी फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि इससे जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह के फ़वाइद हासिल होते हैं। इससे जिस्मानी फ़वाइद ये हासिल होते हैं कि रोज़ा रखने से जिस्म में मौजूद जहरीले मादों की सफाई होती है। जब हम खाना खाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम हरकत में आ जाता है और हर अज़ू अपना मखसूस अमल करता है। रोज़ा रखने से डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलता है और वो अपना काम ठीक तरह से अंजाम दे सकता है। रोज़ा रखने से खून में शुगर लेवल कम होता है। ये ज़्यादातर डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। रोज़ा रखने से खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार भी कम होती है। ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिन्हें दिल की बीमारी का ख़तरा होता है। रोज़ा रखने से वज़न कम होता है। ये ज़्यादातर मोटापे के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। इसके रूहानी फ़वाइद ये हैं कि रोज़ा रखने से नफ्स की ताकत बढ़ती है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम भूख, प्यास और गुस्से जैसी ख्वाहिशात पर सब्र करते हैं। इससे नफ्स की ताकत बढ़ती है और हम नफ्सियाती ख्वाहिशात पर गालिब आ जाते हैं। रोज़ा रखने से तकवा बढ़ता है। तकवा अल्लाह की नाफरमानी से बचने का नाम है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम अल्लाह की नाफरमानी से बचने की कोशिश करते हैं। इससे तकवा बढ़ता है। रोज़ा रखने से अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। रोज़ा अल्लाह की तरफ से हम पर एक फ़र्ज़ है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो अल्लाह की रज़ा हासिल करते हैं। खुलासा ये है कि रोज़ा रखना जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह से फ़ायदेमंद है। इसलिए हमें चाहिए कि हम रोज़ा रखने की कोशिश करें। आपने देखा कि रोज़ा रखने के कितने फ़वाइद हैं। उम्मीद है कि आप भी अब रोज़ा शौक़ से रखेंगे। अल्लाह पाक हम सबको रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।